डायबिटीज़ या जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, पूरी दुनिया में महामारी की तरह फैल रही है। और अपने देश भारतवर्ष में ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसे डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। लेटेस्ट डाटा जो है ICMR का, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का, उसके अनुसार हमारे अपने देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और उससे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हम प्री डायबिटिक कहते हैं। यानी ये वो कंडीशन है जिसमें अगर इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में परिवर्तन ना किया, चेंज ना किया, तो आने वाले कुछ वर्षों में ये सब डायबिटिक हो जाएंगे। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लड शुगर क्या होता है, ब्लड शुगर की नॉर्मल लेवल कितनी होनी चाहिए, कितनी लेवल बढ़ जाए तो हम लोग डायबिटीज़ उसे कहते हैं, और क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए, और उन टेस्ट को कराने में हमें क्या क्या एहतियात करना है, और कौन से वो लोग हैं जिन्हें ये अपना टेस्ट फ़ौरन कराना चाहिए। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये ब्लड शुगर होता क्या है। जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ये एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और वहाँ से इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। किसी तरह का भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, किसी तरह की भी शुगर हम खाते हैं, वो कन्वर्ट होती है बॉडी में ग्लूकोज में, और ब्लड में जो शुगर होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। तो ब्लड शुगर का मतलब ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ग्लूकोज शरीर के लिए करेंसी का काम करती है, बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है। ये ब्लड स्ट्रीम के साथ ग्लूकोज शरीर के हर सेल तक जाता है, और सेल ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करता है, और इसी एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। तो शरीर के हर अंग को चलाने के लिए ये ग्लूकोज, या जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़रूरी है, करेंसी है या फ्यूल है, तो ये अगर बढ़ जाता है तो हम क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों उसको नॉर्मल लिमिट में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये शुगर अगर बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है, या ग्लूकोज अगर बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है, तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, उनको डैमेज करता है। छोटी भी माइक्रो जो हमारी वेस्कुलेचर है और माइक्रो वेस्कुलेचर, उनको दोनों को ये डैमेज करता है, और उसकी वजह से शरीर का हर अंग इफेक्ट होता है। हमारी आँखों पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है, हार्ट पे, किडनीज़ पे, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी जो हर शरीर का हर अंग को नुकसान होता है अगर ये लेवल बढ़ी रहती है। इसलिए इस लेवल को नॉर्मल लिमिट में रखना ज़रूरी होता है। वैसे तो शरीर में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जो ब्लड शुगर को हमेशा नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। जब हम कुछ खाते पीते हैं, शुगर ज़्यादा आती है, तो बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन जो ब्लड में ज़्यादा शुगर होती है उसको वहाँ से हटा के और सेल्स के अंदर पहुँचा देता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रखने में मदद करता है। और अगर हम कई दिनों तक कुछ नहीं खा पी रहे हैं, या किसी वजह से हमारी शुगर लेवल घट गई है, तो बॉडी एक दूसरा हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम ग्लूकागॉन कहते हैं। ये ग्लूकागॉन जो है, ये शरीर में जो स्टोर्ड शुगर है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, उसको शुगर में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में ले आता है, और हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल मेंटेन रखने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार हमारा ये लेवल जो है बढ़ जाता है। तो अगर शुगर की लेवल बढ़ जाएगी तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, अगर लेवल घट जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आमतौर पर हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो डायबिटीज़ के कंडीशन में होती है, यानी जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, हमारा जो पैंक्रियाज है जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, या तो वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर रहा होता है, या वो इंसुलिन सिक्रीट तो कर रहा है लेकिन ये इंसुलिन ठीक से अपना काम शरीर पे नहीं कर पा रही है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ब्लड शुगर एक नॉर्मल लेवल में मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखें कि कौन से टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज की लेवल कितनी है। ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल पता करने के लिए हमारे डॉक्टर्स आमतौर पर 4 तरह के टेस्ट कराते हैं।
एक कहलाता है फास्टिंग, यानी खाली पेट टेस्ट होता है, 8-10 घंटे हम कुछ ना खाए हों उस वक्त ब्लड टेस्ट किया जाता है। दूसरा कहलाता है पोस्ट प्रांडियल, यानी खाने के बाद, आफ्टर मील। एक और टेस्ट होता है जिसे हम रैंडम कहते हैं, इसको हम किसी वक्त भी करा सकते हैं, खाली पेट भी, खाने के बाद भी, सुबह शाम किसी समय भी। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमारे 3 महीने का एवरेज बताता है शुगर लेवल का हमारी बॉडी में। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे। फास्टिंग टेस्ट कराने के लिए हमें 8 से 10 घंटे तक बिल्कुल खाली पेट रहना होता है। तो रात में खाना खाने के बाद जब हम सुबह उठें, कम से कम 8 से 10 घंटे हो गए हों, तो हम लैब में जाके अपना सैंपल दे सकते हैं और ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं। क्या एहतियात करना है हमें इस बीच में? देखिए, इस दौरान हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, हमें कुछ भी खाना नहीं है। इसके अलावा हमें पानी के अलावा और कोई चीज़ भी नहीं पीनी है। हम में से कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, कोई नींबू पानी पी लेता है, कोई बगैर शक्कर की चाय या कोई ब्लैक कॉफ़ी पीता हो, समझता है इसमें शुगर नहीं है तो इसको हम पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ फास्टिंग पीरियड में पानी के अलावा और कुछ नहीं पीना है। अगर हम कुछ पीते हैं तो हमारा लेवल जो है वो गड़बड़ाता है, सही रिपोर्ट नहीं आएगी। तो कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। और ये भी ख्याल करना है कि बहुत लंबी फास्टिंग ना हो, फास्टिंग की लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो भी हमारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। तो जब भी हम फास्टिंग ब्लड टेस्ट कराएं ब्लड शुगर के लिए, तो हमें ये एहतियात जो मैंने आपको बताया है ज़रूर करनी है। अब जो फास्टिंग की रीडिंग आती है उसे हम कैसे समझेंगे? अगर फास्टिंग ब्लड शुगर की रीडिंग हमारी 70 से लेकर के और 100 मिलीग्राम पर DL के बीच में आती है, यानी 70 से 100 के बीच में है, तो ये नॉर्मल कहलाती है, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है। और अगर ये रीडिंग 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम पर DL के बीच में आती है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्री डायबिटिक। यानी ऐसे लोगों जिनकी फास्टिंग शुगर लेवल इस बीच में आएगी, उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन उनके लिए ये अलार्मिंग साइन है। अगर उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में परिवर्तन ना किया तो आगे चल के उनको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर हमारी शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा आती है, तो ये कंडीशन डायबिटीज़ है, यानी हम डायबिटीज़ मेलाइटस हमें हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। तो ये फास्टिंग इस तरह से कराना है, और इस फास्टिंग का जो टेस्ट रिजल्ट आए उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट ब्लड शुगर लेवल की लिए जांच के लिए कराते हैं उसे हम PP कहते हैं, पोस्ट प्रांडियल, यानी पोस्ट मील, खाना खाने के बाद। इसको कराने में क्या एहतियात करना होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन हमने फास्टिंग कराया है उसी दिन हमको PP भी कराना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन फास्टिंग करा लिया और दूसरे दिन PP कराना है, खाने के बाद कराना है, पहली एहतियात। दूसरी एहतियात ये करना है कि हम जो नॉर्मल अपना रूटीन में जो ब्रेकफास्ट लेते हो, जो खाना खाते हो, वही खा के हमें ब्लड टेस्ट कराने जाना चाहिए। हमें उसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। तीसरी एहतियात ये करना है कि जिस दिन हम फास्टिंग करा के आएँ उसके बाद जब हम PP के लिए जाने के लिए, तो जो पहली बाइट हमने खाने के ली है उससे 2 घंटे के बाद PP का टेस्ट कराना है। तो हम ये एहतियात करें कि जैसे हमने पहली बाइट ली है, टाइम नोट कर लें, और उसके बाद हम 1.25 घंटे के अंदर लैब में पहुंच जाएं, और उसके बाद जब 2 घंटा पूरा हो जाए तो हम वहां पर अपना ब्लड सैंपल दे दें और वो टेस्ट कराएं। कई बार हम बहुत लेट कराते हैं या बहुत जल्दी 1.5 घंटे में करा दें या 3-4 घंटे के बाद गए तो हमारी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। तो PP टेस्ट कराने में हमें ये एहतियात रखना है। अब जो खाने के बाद वाली शुगर की रीडिंग आएगी उसको हम कैसे समझेंगे? अगर ये रीडिंग 70 से 140 mg पर DL के बीच में आती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम बिल्कुल ठीक है, हमें डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये रीडिंग 141 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर DL के बीच में आई है तो ये कंडीशन प्री डायबिटिक है, हमें डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन हम डायबिटीज़ के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं और हमें एहतियात की ज़रूरत है। और PP लेवल अगर 200 या इससे ज़्यादा आ रही है, 200 मिलीग्राम पर DL और इससे ज़्यादा आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है और हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
कई बार आपके डॉक्टर आपको रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। आमतौर पर यह टेस्ट डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, बल्कि जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनकी दवा चल रही है, उनको असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। लेकिन कई बार आपको जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनका ब्लड शुगर लेवल देखने के लिए भी ये इसका इस्तेमाल होता है। रैंडम का मतलब ये होता है कि इसमें कोई रूल स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है आपको। आप खाली पेट भी जा सकते हैं, खाना खाने के कभी बाद भी जा सकते हैं, सुबह भी सैंपल दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, किसी वक्त भी आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा सकते हैं। रैंडम की लेवल भी उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अगर 70 से 140 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में है तो ये नॉर्मल है, और अगर ये 200 से ज़्यादा आ रही है रैंडम शुगर लेवल, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ है या आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं चल रही है, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो। शरीर में ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराते हैं, जिसे हम HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस टेस्ट की ख़ास बात यह है कि ये टेस्ट पिछले 3 महीनों में हमारे शरीर में एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना था उसके बारे में बताता है। तो ये डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अपनी दवा ले रहे हैं, उनको असेस करने के लिए भी डॉक्टर 3 महीने या 6 महीने पर ये टेस्ट कराते हैं और ये देखते हैं कि जो दवा चल रही है वो ठीक से काम कर रही है और उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं है। इसकी जो नॉर्मल जिसकी जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आती है। तो जब इस HbA1c का जब हम रिज़ल्ट देखें, अगर हमारी ब्लड शुगर की वैल्यू HbA1c की 5.6% या इससे कम आ रही है तो ये नॉर्मल है, यानी हमें डायबिटीज़ नहीं है, ये नॉर्मल लेवल है शुगर की। अगर ये वैल्यू 5.7% से लेकर 6.4% के बीच में आ रही है तो ये कंडीशन प्री डायबिटिक है, और अगर 6.5% या उससे ज़्यादा आती है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू तो हमें डायबिटीज़ है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्टर की सलाह पे अपना ब्लड टेस्ट करा के और अपना ब्लड शुगर लेवल पता कर सकते हैं। कौन से वो लोग हैं जिन्हें ये टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए? देखिए, अगर हमारी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हमें साल में एक बार अपना ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर हमें डायबिटीज़ के कोई सिम्टम हैं, बहुत प्यास लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, हमारा वज़न तेज़ी से बगैर किसी कारण के कम हो रहा है, तो भी हमें अपना ब्लड शुगर का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर कोई रिस्क फैक्टर है, हम बहुत मोटे हैं, हमारा लिपिड लेवल जो है वो डिस्टर्ब है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और हमारे क्लोज़ रिलेटिव में फादर मदर में भाई बहन को किसी को डायबिटीज़ है, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। तो हमें और अर्ली एज में ही अपनी ब्लड शुगर का टेस्ट करा के और उसको बराबर मॉनिटर करते रहना चाहिए। जब हम ब्लड शुगर का टेस्ट कराएं अपने डॉक्टर की सलाह पर और हमारा फास्टिंग पीपी या ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो बहुत घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर एक बार ये रिज़ल्ट बढ़े हुए आते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन दवा नहीं शुरू करते हैं, बल्कि कुछ दिनों के बाद रिपीट टेस्ट कराते हैं। अगर दोबारा भी टेस्ट कराने में ये लेवल बढ़ी हुई आती है, ज़्यादा आता है, तब फिर डॉक्टर दवा शुरू करते हैं। इसलिए बहुत परेशान होने की और घबराने की बात नहीं होती है। अगर एक बार रिपोर्ट बढ़ी हुई आई है, हमें दोबारा उसको टेस्ट करा के कुछ दिनों के बाद ज़रूर कन्फर्म करना चाहिए। तो जब बढ़ी हुई लेवल है तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है, अगर लेवल कम हो जाती है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। आम तौर पर ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक हैं और इंसुलिन ले रहे हैं या डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कभी उन्हीं में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। और अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया है। जब भी हम ब्लड का टेस्ट कराएं शुगर का, तो हमें ये एहतियात करना है कि हमने अपने आसपास किसी अच्छी लैब में टेस्ट कराएं जो वेल इक्विप्ड हो और जहां पर पैथोलॉजिस्ट मौजूद हों। मेरा ख्याल ये है कि आज के इस वीडियो से हमें ये पता चल गया होगा कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं और ब्लड शुगर हमारी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, और लेवल हमारा जब कितना बढ़ जाए तो हम उसे कहते हैं डायबिटीज़ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी मालूम हो पाए और वो भी अपना टेस्ट करा के अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।